नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत की परंपरागत बुनाइयों के बारे में और आज हम पढ़ेंगे ब्रोकेड वस्त्रों के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। भारत में जो वस्त्र कला का इतिहास काफ़ी पुराना है। ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व की हड़प्पा सभ्यता में भी अति उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते थे और विदेशों को निर्यात किए जाते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास के वस्त्रों का निर्माण भारतीयों ने ही किया था। न केवल कपास बल्कि ऊन, रेशम, सन आदि के वस्त्र भी विश्व में भारत की विशेष पहचान थे। प्राचीन भारत की समृद्धि में यहाँ की उत्कृष्ट वस्त्र निर्माण कला का महत्वपूर्ण योगदान था। तो चलिए देख लेते हैं प्रमुख ऐतिहासिक भारतीय वस्त्रों के बारे में थोड़ा सा। विद्यार्थियों, यदि हम भारत के पारंपरिक वस्त्रों की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो है मलमल। मलमल का कपड़ा आप सभी जानते हैं। यह कपास के द्वारा बना अधिक ही बारीक वस्त्र था। इससे बनने वाली साड़ी को एक अंगूठी के मध्य से भी निकाला जा सकता था। प्राचीन काल में ढाका, अब जिसे बांग्लादेश कहते हैं, कि मलमल विश्व प्रसिद्ध थी, जिसे आवेखा, बफ्त हवा तथा शबनम आदि नामों से भी जाना जाता था। इससे बनी मुख्य साड़ियों के नाम तेरछा, पन्ना, हजारे, तोरदार आदि थे। तो ये है हमारा मलमल, जो भारतीय परंपरा का एक बहुत ही प्राचीन वस्त्र है। चंदेरी की साड़ियाँ। चंदेरी साड़ियाँ अपनी महीन बनावट के लिए विश्व में प्रसिद्ध थी। ये सूत और रेशम दोनों से ही बनाई जाती थीं। चंदेरी साड़ी का नाम चंदेरी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। चंदेरी साड़ी के बाद नंबर आता है बालचूर की साड़ियों का। जी हाँ, इनका निर्माण हथकरघों द्वारा होता था। इसके किनारों पर अत्यंत सुंदर कारीगरी की जाती थी। ये मुगल काल में अधिक प्रसिद्ध हुआ करती थी। तो ये थी हमारी बालचूर की साड़ियाँ। पीताम्बरी साड़ी, इसे पेढ़नी नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद के समीप पेठण नामक स्थान पर बनाए जाने के कारण इसे यह नाम दिया गया। अब आप सभी लोग देख रहे हैं कि जैसे चंदेरी की साड़ी चंदेरी में बन रही है, तो इसे चंदेरी नाम दिया गया है। और वैसी पीताम्बरी साड़ी या पेठनी जिसे हम बोलते हैं, यह हैदराबाद के पास में एक पैठन नाम का गांव है जहां बन रही है, तो इसे हम पैठन नाम दे रहे हैं। तो जो चीज़ जहां बन रही है, कुछ साड़ियों के नाम वहीं के स्थानों के नाम पर रख दिए जाते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई के बारे में तो आपने पढ़ा ही था। तो चंबा कढ़ाई चंबा प्रदेश में होने की वजह से, चंबा नामक एक स्थान में होने की वजह से उस कढ़ाई का नाम चंबा पड़ गया था। इसी तरह ये पैठनी जो साड़ी या पीताम्बरी साड़ी बोले, तो हैदराबाद के पास एक पैठन नामक स्थान के होने की वजह से, स्थान में बनाए जाने की वजह से इसका नाम पैठनी साड़ी या पीताम्बरी साड़ी पड़ गया। पैठनी साड़ियों या वस्त्रों पर फूल, प्राकृतिक चित्र बनाए जाते थे। पैठनी वस्त्रों की एक विशेषता यह थी कि इनके आंचल एवं बॉर्डर अलग से बनाकर साड़ी में जोड़े जाते थे। तो ये थी हमारी पीताम्बरी या पैठनी साड़ी। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं ब्रोकेड के बारे में। ब्रोकेड यह एक प्रसिद्ध और कीमती वस्त्र था। इसे बनारस, सूरत तथा अहमदाबाद में बनाया जाता था। इस वस्त्र में सोने तथा चांदी के बारीक तारों से कशीदा कारी की जाती थी। किमख्वाब, आवेखा, हिमरस तथा अमर रस इनके प्रसिद्ध नाम हुआ करते थे। ब्रोकेड अंग्रेजों को द्वारा दिया गया सामूहिक वस्त्रों का नाम है। प्रारंभ में ब्रोकेड वस्त्रों को कमख्वाब भी कहा जाता था।
ब्रोकेड वस्त्रों की संपूर्ण सतह पृष्ठभूमि रेशमी धागों से बनी होती थी और सोने चांदी के महीन तारों से सुंदर सुंदर आकर्षक नमूने बने होते थे। वस्त्रों को सोने चांदी के तारों से इस तरह से सजाया जाता था कि इसकी भीतरी सतह लगभग पूर्णतः छिप जाती थी और ऊपरी सतह सुनहरे रूपहले नमूने ही दिखाई देते थे। ब्रोकेड वस्त्र काफ़ी बहुमूल्य हुआ करते थे क्योंकि ये सोने चांदी से बनते थे। इन वस्त्रों का उपयोग राजा महाराजाओं, रानी महारानियों और सामंतों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता था। गुजरात, जो कि सूरत में है, अहमदाबाद एवं बनारस ब्रोकेड वस्त्रों के निर्माण के लिए काफ़ी अधिक प्रसिद्ध हुआ करते थे, परंतु आजकल इन वस्त्रों का निर्माण देश के अन्य भागों में भी होने लगा है। ब्रोकेड वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक, वैभवपूर्ण एवं अलौकिकता से परिपूर्ण लगता था। बनारसी साड़ियाँ आज भी काफ़ी लोकप्रिय हैं तथा शादी विवाह के शुभ अवसरों पर पहनी जाती हैं। इस नवविवाहिता के लिए ये साड़ियाँ मंगलमय एवं शुभ मानी जाती हैं। स्त्रियाँ इसे सहेज संभाल कर रखती हैं तथा तीज, त्योहारों, अन्य उत्सवों के अवसर पर बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ पहनती हैं। ये साड़ियाँ सुहाग की प्रतीक भी मानी जाती हैं। तो ब्रोकेड वस्त्र कई तरह के होते हैं, जिनमें से हम कुछ वस्त्र प्रमुख रूप से बताने जा रहे हैं। पहला है कम ख्वाब, दूसरा है आवेरबा, तीसरा है हिमरस तथा आमरस, चौथा है पाठथान। तो ये 4 प्रकार हैं जो ब्रोकेड वस्त्रों के हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। ब्रोकेड वस्त्रों का पहला प्रकार है कम ख्वाब। कम ख्वाब को कीम ख्वाब भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वप्न के समान सौंदर्य, सपनों से कम नहीं। इसी नाम से इस वस्त्र की सुंदरता, आकर्षण, अलौकिकता एवं वैभवशीलता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। रेशमी वस्त्रों पर सोने चांदी के महीन तारों से वस्त्र की सतह पर उभरे उभरे नमूने बने होते हैं। जमीला ब्रजभूषण ने अपनी पुस्तक द कॉस्ट्यूम्स एंड टेक्सटाइल ऑफ इंडिया में कम ख्वाब वस्त्रों की प्रशंसा इस प्रकार से की है। द वर्ड कम ख्वाब मीन्स लिटिल स्लीप and may have originated from the fact that the scratching of gold and silver threads against the skin is irritating, preventing sleep, or because no owner of such costly fabrics could sleep in peace. द कम ख्वाब वस्त्रों के अधिकांशतः भाग सोने चांदी के तारों से बने नमूने से ढके होते थे, जिससे वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण में अतिशय वृद्धि हो जाती थी। ब्रोकेड वस्त्रों से पुरुषों के उपयोग के लिए वस्त्र बनाए जाते थे, जैसे टोपी, अंगरखा, चौगे, अचकन, बंडी आदि। पुरुषों के साथ साथ इन वस्त्रों का उपयोग महिलाओं के परिधान हेतु भी किया जाता था, जैसे ब्लाउज, लहंगा, ओढ़नी आदि। कम ख्वाब वस्त्र काफ़ी महंगे होते थे, अतः जिनका उपयोग राजा महाराजाओं, सामंतों, धनाढ्य वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। दूसरा प्रकार है आबे रवा। कम ख्वाब की तरह ही ब्रोकेड के कुछ वस्त्रों को आबे रवा नाम दिया गया था। आबे खा का शाब्दिक अर्थ होता है बहता हुआ पानी, अतः ये वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर होते थे। इन वस्त्रों पर बहता पानी के जैसे प्रभाव दिया जाता था। आबे रवा वस्त्र भी रेशमी धागों से बने होते थे, जिस पर सोने चांदी के तारों से सुंदर एवं आकर्षक नमूने बनाए जाते थे। आज भी ब्रोकेड के ये वस्त्र काफ़ी प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। बनारस, अहमदाबाद एवं सूरत में इन वस्त्रों का अधिक निर्माण होता है। साड़ी के बॉर्डर एवं आंचल को विशेष रूप से सजाया जाता है। तो ये था हमारा आबे रवा ब्रोकेड का दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है हिमरस तथा आमरस। औरंगाबाद, जो कि हैदराबाद में है, बने ब्रोकेड वस्त्रों को हिमरस और आमरस कहा जाता था। हैदराबाद के जो औरंगाबाद शहर में ब्रोकेड वस्त्रों को बनाया जाता था, उन्हें हिमरस या आमरस कहा जाता था। हिमरस संस्कृत के रूपांतरित शब्द हिमरू से लिया गया है। हिमरस दो शब्दों के मिलने से बना है, हिम और रस। हिम का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ, और अतः उपभोग के अनुसार ही इस वस्त्र को हिमरस कहा जाता है। ये वस्त्र सर्दियों के मौसम में पहनने के लिए अनुकूल होते हैं। सूती वस्त्रों पर रेशमी धागों से ये वस्त्र बनाए जाते थे। वस्त्र की सतह पर रेशमी धागों से नमूने बनाए जाते थे।
वस्त्र की उल्टी सतह पर रेशमी धागों के लंबे लंबे फ्लर्ट लिए जाते थे, जिससे वस्त्र मोटा, मुलायम एवं रोएदार हो जाता था। अब वस्त्र मोटा होगा, मुलायम होगा, रोएदार होगा तो ठंड से बचाएगा ही, जिसकी वजह से इसे हिमरस कहा जाता था। हिमरस वस्त्र काफ़ी गर्म होता था। इस वस्त्र में अस्तर भी हिमरस वस्त्रों के ही लगाए जाते थे, अतः ये वस्त्र सर्दियों के परिधान के लिए सर्वथा अनुकूल होते थे। तो ये था हमारा तीसरा प्रकार, हिमरस तथा आमरस। आजकल हिमरस और आमरस वस्त्रों का निर्माण औरंगाबाद में भी होता है, परंतु इन वस्त्रों से पहले की तरह सौंदर्य, आकर्षण, वैभव, शालीनता एवं अलौकिकता देखने को नहीं मिल पाती है। हिमरस वस्त्रों को जब केवल सिल्क के धागों से ही तैयार किया जाता था तो उसे आमरस कहा जाता था। आमरस वस्त्रों के निर्माण के लिए बनारस, सूरत एवं अहमदाबाद काफ़ी अधिक प्रसिद्ध थे। हिमरस एवं आमरस वस्त्रों से पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए परिधान बनाए जाते थे, जैसे अचकन, लहंगे, चौगे, अंगरखे, टोपी, ब्लाउज आदि। इसके अतिरिक्त राज दरबारों के कुशन, पर्दे, खिड़कियों के पर्दे, गद्दियाँ, राज सिंहासन आदि भी सजाए जाते थे। हमारा ब्रोकेड वस्त्रों का अंतिम प्रकार है पाठथान। पाठथान को बफ्त भी कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का ब्रोकेड वस्त्र ही है, जिसमें मुख्य रूप से रंगीन सिल्क के धागों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों के बीच बीच में सोने चांदी के महीन तारों से सुनहरे एवं रूपहले नमूने बनाए जाते हैं। ये वस्त्र कमख्वाब वस्त्रों से मिलते जुलते हैं, परंतु इनमें नमूने कम होते हैं और सोने चांदी के तारों का कम प्रयोग किया जाता है। अतः ये वस्त्र कमख्वाब वस्त्रों से वजन में हल्के एवं मूल्य में कम होते थे, इसलिए इन वस्त्रों का प्रयोग अधिक होता था। इससे ब्लाउज, लहंगे, अचकन, चौगा, अंगरखा, टोपी आदि बनाए जाते थे। वस्त्र की चौड़ाई कम होती थी, जो सामान्यतः 20 से 30 इंच की रखी जाती थी। पाठथान वस्त्रों का निर्माण अभी भी होता है, परंतु इनमें पहले की तरह सौंदर्य, आकर्षण, उत्कृष्टता एवं वैभवशालीनता की झलक बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। ब्रोकेड के 4 प्रकार: कमख्वाब, आवेरवा, हिमरस, आमरस और पाठथान। पालमपुरी वस्त्रों पर धार्मिक कथाओं का चित्रण किया जाता था। इसी कारण इन वस्त्रों को धार्मिक त्योहारों या उत्सवों पर पहना जाता था। हमारा अगला है पटोला साड़ी। पटोला जो है गुजरात और काठियावाड़ में काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। पटोला शैली में साड़ियाँ प्रसिद्ध थीं। इन पर विविध चित्रों की छपाई की जाती थी। वर्तमान की संबलपुरी साड़ियाँ जो हैं इसी शैली में बनाई जाती हैं। हमारा अंतिम अगर हम देखें तो ऐतिहासिक वस्त्रों में है बांधनी। यह बांध कर रंगी जाने वाली चुनरी, जिस कारण इसका नाम पड़ा बांधनी। बांध कर रंगी जाने वाली चुनरी, इसमें सुंदर डिजाइन बनाए जाते थे। यह वस्त्र गुजरात के काठियावाड़, राजस्थान, सिंध और पाकिस्तान प्रांत में बहुतायत से बनाया जाता था। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगली बार हम फिर कुछ नया अध्याय लेकर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।